नमस्कार, स्वागत है आपका खबर दिन भर में। मैं हूं आपके साथ आर्या पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे राजधानी लखनऊ से। लखनऊ में विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना के कार्यकाल को आज पूरे 3 साल हो गए हैं, जिसको लेकर उन्होंने प्रेस वार्ता कर अपने कार्यकाल के अनुभव को पत्रकारों के साथ साझा किया और बताया कि कैसे 3 साल पहले मुझे यूपी विधानसभा की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। आज मेरे कार्यकाल को 3 साल पूरे हुए हैं और मुझे इस चीज की काफी खुशी है कि पहले जैसे लोग यूपी विधानसभा को निगेटिव तरीके से देखते थे, अब उन सभी की विचारधारा भी बदल गई है। देखिए, 3 साल में जो विधायिका का एक कनेक्ट होना चाहिए था आम पब्लिक के साथ, वो हुआ है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लोकतंत्र के 3 स्तंभों में विधायिका का सबसे महत्वपूर्ण रोल होता है, क्योंकि विधायिका उस देश के और उस प्रदेश के लोगों को रिप्रेजेंट करती है, जिसको कॉन्स्टिट्यूशन ने हमारे को ये कहा हुआ है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो वी द पीपल ऑफ इंडिया का रिप्रेजेंटेशन अगर कोई होता है तो प्रतिनिधि के नाते से माननीय विधायकगण और लोकसभा में माननीय सांसदगण करते हैं। तो लोगों का एक कनेक्ट जो जनता के बीच में से नहीं हुआ था, एक डिस्कनेक्ट सा था, उसको एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ऑफ कनेक्शन के रूप में मैंने स्थापित करने का प्रयास किया है। उसमें कुछ सफलता मिली है, बहुत कुछ काम उसमें बाकी भी है, लेकिन अब आम व्यक्ति विधायिका के बारे में, विधायकों के बारे में, विधायकों के कर्तव्यों के बारे में, विधायकों के परफॉर्मेंस के बारे में जागरूक है। जिस क्षेत्र से विधायक चुनकर आते हैं उस क्षेत्र की जनता विधायक का परफॉर्मेंस देखती है, चाहे वो यूट्यूब के माध्यम से देखे, चाहे वो सोशल मीडिया के अन्य जो स्तंभ हैं उनके माध्यम से देखे, चाहे टीवी के माध्यम से देखे। तो आज जनता के बीच में जनता के प्रतिनिधि की मार्किंग हो रही है, लोग उसको देख रहे हैं कि उसकी परफॉर्मेंस कैसी है। तो ये 3 साल की सबसे बड़ी उपलब्धि मैं इसको मानता हूँ। और दूसरी उपलब्धि मैं मानता हूँ, जो एक परसेप्शन नेगेटिव था एमएलएस के प्रति, इंस्टीट्यूशंस के प्रति, वो नेगेटिव परसेप्शन में भी चेंज आया है। लोगों एक पॉजिटिव, अब लोग ये नहीं मानते कि विधायक अनपढ़ हो सकता, अब लोग कहते हैं कि विधायक बनना है तो पढ़ना लिखना पड़ेगा। आज जो हमारे विधानसभा में अभी यूथ का एक सम्मेलन चल रहा है, तो उन युवाओं की जो वाणी है, जो भाषा है, जो उनमें कॉन्फिडेंस है, और जिस समय भी हम मूव करते हैं सोसाइटी के अंतर्गत, तो नौजवान राजनीति की तरफ आकर्षित हो रहा है, पढ़े लिखे लोग राजनीति की ओर आकर्षित हो रहे हैं। ये इन 3 साल की बहुत बड़ी उपलब्धि के रूप में मैं इसको मानता हूँ। इनोवेशन टेक्नोलॉजी में आप इनोवेशन टेक्नोलॉजी में आज पूरे देश की विधानसभाओं में हम अग्रणीय स्थान रखते हैं। 2022 में 29 मार्च को मैं सर्वसम्मति से विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया था। मैंने लगभग 1.5 माह में इसको ई विधान में कन्वर्ट कर दिया था, और तब ये देश की पहली विधानसभा थी जो ई विधान लागू करने के लिए तैयार थी। आज हम एआई की तरफ बढ़ रहे हैं, जल्दी ही हम एआई को इंट्रोड्यूस करेंगे विधानसभा में। पूरे देश की विधानसभाओं में डिजिटलाइजेशन के माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम अग्रणीय स्थान के ऊपर हैं, इस बात को मुझे कहते हुए गर्व है। और पूरे देश के असेंबलीज से माननीय वहाँ के अध्यक्ष, स्पीकर्स या फिर वहाँ की टीम उत्तर प्रदेश की विधानसभा को देखने आ रही है, उससे बहुत कुछ सीखने को आ रही है। अब सब देश में हर जगह कोई आगे पीछे हम नहीं कह सकते कि हमसे कोई पीछे, हमसे कोई आगे, लेकिन निश्चित रूप से भारत सरकार ने भी उत्तर प्रदेश की विधानसभा को ई विधान में अग्रणीय स्थान रखने के लिए एक सर्टिफिकेट भी दिया है।